तो 12th क्लास की ज्योग्राफी के सेकेंड बुक के तीसरे चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में मानव विकास। तो भारत मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में 2020 में विश्व के 189 देशों में 127वें कोटि पर है। अंदाज़ा लगाओ बच्चे, भारत की स्थिति काफ़ी दयनीय है। जहां विश्व में 189 देशों की सूची निकाली गई 2020 में, वहां पता चला कि हमारा देश डेवलपमेंट के मामले में कौन से स्थान पे 127वें स्थान पे है। अर्थात 126 देश ऐसे हैं जो विश्व में हमसे ज़्यादा आगे हैं, विकास कर रखे हैं बच्चे। हमारी स्थिति काफ़ी दयनीय है, इसलिए इस लेवल को हमें बढ़ाना होगा बच्चे। दूसरा, यह मध्यम मानव विकास माने 0.647 2020 वाले देशों की श्रेणी में आता है। माने 3 प्रकार के होते हैं। मान लो एक उच्च विकास, मध्यम विकास, निम्न विकास। तो तीनों में से हम किस श्रेणी में आते हैं? मध्यम में आते हैं बच्चे। नेक्स्ट आता है कि भारत के योजना आयोग, और योजना आयोग को अब कौन सा आयोग बोलते हैं हम लोग? नीति आयोग ने भी भारत के लिए UNDP द्वारा चुने गए, अब इसमें समझो, सूचकों का प्रयोग करते हुए मानव विकास रिपोर्ट तैयार करती है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रम के तहत भारत का जो योजना आयोग है वो भी समझ लो यहाँ के उद्देश्य के लिए वो बताता है। तो नेक्स्ट इसमें हम समझेंगे फिर से, माने वो सूचक का प्रयोग करते हुए मानव विकास रिपोर्ट ये तैयार करता है। कहता है कि भारत के राज्यों के उनके आर्थिक उपलब्धियों, माने राज्य की भी बात करें, पहले तो देश की बात हमने कर लिया कि विश्व के देशों में 189 देशों में हमारे देश का स्थान कौन से नंबर पे है? 127वें। ये हर साल ये बदलते रहता है बच्चे। नेक्स्ट है भारत के राज्यों के उनके आर्थिक उपलब्धियों, और आर्थिक उपलब्धियों में स्वास्थ्य, जीवन, सामाजिक सशक्तिकरण, सशक्तिकरण में तो में छोटी की मात्रा रहेगा, माने साक्षरता सूचकों के आधार पर उनका HDI क्रम तैयार किया जाता है। माने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक को हम बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। माने भारत में प्रत्येक राज्य में स्वास्थ्य दर किसका बेहतर है, वहाँ के लोगों का जीवन किसका बेहतर है, सामाजिक सशक्तिकरण उनका क्या है, माने हर प्रकार की चीज़ें उनको कितनी, उस आधार पर भी यहाँ क्रम तैयार किया जाता है। तो इसमें तुम्हें जानना चाहिए कि भारत का जो राज्य जितना अधिक विकसित है वह उतना ही अधिक माने उच्च मानव विकास वाला राज्य है। माने जिस राज्य में समझो कि प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा अगर उच्च है तो वो ज़्यादा डेवलप है, और जहाँ ये कम है वो कम डेवलप है। जैसे सामान्य तौर पे अभी आगे के क्रम में तुम समझोगे बच्चे कि भारत में सबसे अधिक मानव विकास करने वाला राज्य केरल है। कारण, मूल कारण पे चलो, केरल सबसे ज़्यादा विकसित है। क्यों? क्योंकि वहाँ शिक्षा सबसे अधिक है। ठीक है ना? तो इस तरीके से बच्चे, और जो कोटि क्रम में प्रथम स्थान पे है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश जहाँ 0.652, मैंने ये याद रखेंगे 0 से 1 के बीच में एक विकास क्रम को हम दर्शाएंगे। 1 हो गया तो 100%, आ रहा समझ में ना? 0.79 हो गया तो 79% समझ लो कि डेवलपमेंट इसका है। हिमाचल प्रदेश कितना? 0.652, गोवा 0.617 और पंजाब है। माने उच्च कोटि के विकास करने वालों में सबसे बेहतर कौन है? केरल। केरल के बाद हिमाचल प्रदेश, HP माने क्या समझेंगे? हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद गोवा है, और तब क्या है? पंजाब। अब भारत में सबसे कम विकास, मानव विकास करने वाला राज्य है 2007-8 के अनुसार छत्तीसगढ़। सबसे कम विकास में कौन है? छत्तीसगढ़। और उससे भी कम है उड़ीसा, आ रहा समझ में ना? और उससे भी कम है कौन? बिहार। और उससे कम, माने समझ, उड़ीसा के बाद क्या है? बिहार है। माने 0.358, उड़ीसा है 0.362 और यह 0.367। माने कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि सबसे कम विकास करने वाले राज्यों में 3 आते हैं। कौन? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार में। तो बिहार सबसे कम डेवलप किया है। उसका मूल कारण क्या है बच्चा? शिक्षा। मूल है शिक्षा। अगर शिक्षा मिल गई ठीक से हम लोगों को
तो कल के डेट में हमारी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाएगी, सोचने समझने की हर शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी कमी शिक्षा है बच्चे, और शिक्षा न मिलने की वजह से जैसे ही बच्चे यहाँ हाथ पैर चलाना सीखते हैं, थोड़ा सा बड़े होते हैं, घरों के लोग उसको काम में लगा देते हैं। बहुत सारे बच्चे जैसे ही नौजवान होते हैं, पढ़ने की उम्र में, जब तुम्हारे उम्र में होते हैं, माने कौन 13 से लेकर 19 तक उम्र के बहाव में बह जाते हैं, अपनी वास्तविकता को जान नहीं पाते कि मुझे क्या करना चाहिए। और 19 साल की अवस्था होते होते जैसे टीन एज उनका ख़त्म होता है, वो होश में आते हैं। होश में आते हैं तब तक पता चलेगा कि अब तो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं क्लास में जाएंगे नहीं, अब कोई रास्ता नहीं देखते हैं, तो निकल जाते हैं पंजाब, निकल जाएंगे गोवा, निकल जाएंगे केरल, निकल जाएंगे विदेश, महाराष्ट्र से लेकर सऊदीया तक वहाँ जाके कमाने लगेंगे। और केवल जब शिक्षा के बगैर कमाएंगे तो उतना डेवलप नहीं कर पाएंगे जितना डेवलप उन्हें करना चाहिए। इसलिए एक चीज़, शिक्षा को यदि हम लोग बेहतर कर लें तो हमारी प्रति व्यक्ति आय भी बेहतर हो जाएगी और जीवन प्रत्याशा भी बेहतर हो जाएगी। तो इस चीज़ को समझ गए बच्चे। इसी के साथ ये लेसन हमारा समाप्त। अगले लेसन की तरफ हम कदम रखेंगे, मानव बस्तियाँ।